अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ ख़ास और ज़रूरी ख़बरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। इसके अलावा कुछ खबर उम्रा की तरफ से आई है और ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से भी आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में जो है विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो सही जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है रोड अथॉरिटी और सऊदी अरब की तरफ से, जिसमें ये जानकारी दी गई कि आसिर रीजन के अंदर अकाबा शार नाम का जो हाईवे है उसको अगले 4 महीने तक के लिए जो है बंद कर दिया गया है मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करने के लिए। जिसके बाद में मज़ीद जानकारी में ये बताया गया कि अल शार हाईवे को बंद करने के बाद अल तौहीद और अल समा जो पासिस हैं, छोटी रोड्स हैं, उनको खोल दिया गया है छोटी गाड़ियों के लिए। और रोड अथॉरिटी ने ये रिक्वेस्ट की है जो भी छोटी गाड़ी है जब तक वो हाईवे बंद रहेगा इन्हीं पासिस से जो है होके गुजरे, और इन पे जो है टाइम भी सेट कर दिया गया है, यानी कि छोटी गाड़ियों का टाइम अलग रहेगा और हैवी व्हीकल जैसे ट्रक और बसेस हैं उनका टाइम जो है अलग रखा गया है। अगली खबर हमारे पास उन लोगों के लिए आ रही है जो बिना महरम के इस बार जो है हज करना चाहते हैं। उसके लिए सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से एक प्रोसीजर बताया गया है, उसके तौर तरीके रूल्स बताए गए हैं कि जिन भी लोगों को बिना महरम के हज का परमिट चाहिए तो उनको कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे। तो कोई भी अगर सऊदी शहरी है और बिना महरम के इस बार जो है हज के लिए जाना चाहता है तो उसको जो है सिविल अफेयर्स डिपार्टमेंट में जाना होगा और वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और उसमें ये जानकारी देनी होगी कि किसके साथ वो जा रहे हैं, यानी कि उनके साथ में जाने वाला जो भी होगा उसकी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी, कौन है, क्या रिश्ता है। इसके अलावा जो लोग गैर मुल्की सऊदी में रह रहे हैं और सऊदी के अंदर से हज परमिट चाहते हैं उन लोगों को बताया गया कि उन लोगों को पासपोर्ट डिपार्टमेंट में जाना होगा और वहाँ पे जाके सेम प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि उनको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके बाद में जो है उनके कंपेनियंस की डिटेल्स, यानी वो किन के साथ में जा रहे हैं उनकी डिटेल्स वहाँ पे जो है देनी होगी। और इसके अलावा वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, उसने वैक्सीन डोज नहीं लगवाई है तो उसको जो है हज परमिट नहीं मिल सकता। मज़ीद जानकारी में ये भी बताया गया कि जो आपकी वैक्सीन डोज़ है, यानी कि जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा वो हज परफॉर्म करने से 10 दिन पहले तक का होना ज़रूरी है। उसी के बाद जो है आपको हज परमिट दिया जा सकता है। अगली खबर हमारे पास आ रही है जनरल डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल की तरफ से, जिसमें जानकारी देते हुए ये बताया गया कि कल जद्दा के अंदर जो इस्लामिक पोर्ट है जहाँ से शिप्स जाते हैं अलग अलग देशों में, वहाँ से 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। शिप्स के ज़रिए जो है अनार की पेटियों में बंद करके, जैसा कि आपने इस तस्वीर में देखा, उसके अंदर बंद करके जो है इनकी स्मगलिंग होने वाली थी। 12.5 मिलियन से ज़्यादा ये गोलियाँ ज़ब्त की गई। 3 अलग अलग नेशनलिटी के लोग इसमें जो है शामिल थे। 2 इजिप्शियन थे और इसके अलावा सीरिया और यमन के 2 नागरिक इसमें मुलव्विस थे। बहरहाल तीनों को ही गिरफ़्तार कर लिया गया और अब उन पे जो है केस चल रहा है, पुलिस की कस्टडी में है। अगली खबर हमारे पास आ रही है द जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से, जिसमें जानकारी देते हुए ये बताया गया कि जब आप नई कार ख़रीदते हैं और उस कार की डिलीवरी जो है आप अपने घर पे चाहते हैं तो ये सबके लिए कार की जो कंपनी है वो आपसे डिटेल्स लेती है, जैसे कि आपके घर का एड्रेस, कहाँ कार पहुंचानी है, और इसमें ये भी बताया जाता है कि कितने टाइम में जो है आपको कार मिल जाएगी, आपकी नई कार आपके घर पहुंच जाएगी। वो टाइम भी जो है उस डॉक्यूमेंट में, उस पेपर में लिखा जाता है जो कि आपके पास और कंपनी के पास, दोनों के पास मौजूद होता है। तो इसको लेके आपके क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में जो है रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है, जिसमें ये कहा गया कि आपको जो समय दिया गया आपकी गाड़ी आपके घर तक पहुंचाने का, उस समय से अगर कंपनी डिले होती है, यानी कि लेट हो जाती है, उतने टाइम तक जो है आपको गाड़ी नहीं मिलती है, तो इसके ऊपर आप जो है 15% पेनल्टी चार्जेस लगा सकते हैं कंपनी के ऊपर। यानी कि आपकी जो गाड़ी खरीदने की कीमत है उसमें से 15% क्लेम करके आप
जो है कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी आपको जो है 15% आपके जो टोटल अमाउंट है कार परचेज़ करने का, ख़रीदने का, उसमें से 15% माइनस करके आपको जो है पेमेंट करनी होगी। ये आपका अधिकार है। या फिर दूसरी कंडीशन ये बताई गई कि अगर कंपनी आपको बोलती है कि आपने जो एड्रेस लिखवाया था वहाँ हम नहीं पहुँचा सकते, कोई और लोकेशन हमें भेजिए, तो इस केस में भी जो है आप 15% क्लेम कर सकते हैं अमाउंट आपकी जो गाड़ी का प्राइस है उसके ऊपर। यानी कि ये 2 केस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 15% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा कार की जो कंपनी है उसकी तरफ से। जो आपकी गाड़ी की टोटल रकम है उसमें से 15% जो है डिस्काउंट करके कंपनी आपको देगी और ये आपका अधिकार है। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो देखिए, फिर मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। نحب راسك، نحب راحة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. تعال تعال، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. أبدا لا تزعل. سلام وصلت أرض الوطن، أنت وطنك هذا، أمن وأمان. بحييك، الحمد لله على السلامة. तो जैसा कि आपने देखा, सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक स्टाफ एक बुज़ुर्ग को अपनी गोद में उठाकर शिप से बाहर ला रहा है। ये वो लोग हैं जो कि सूडान में फंसे हुए थे जंग के दौरान और सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से इनको निकाला जा रहा है, वहाँ से इवाक्यूएट किया जा रहा है, जिसके बारे में हमें डेली खबर मिल रही हैं। और दूसरी वीडियो में आपने देखा कि एक गैर मुल्की जो है सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ को गले लगाने की कोशिश कर रहा है, किस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये उन नागरिकों की तरफ से जिनको सुरक्षित निकाला गया, शुक्रिया करने का एक ज़रिया है। वो लोग इस कदर खुश हैं सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री की टीम से और सऊदी हुकूमत से कि उन लोगों का ये शुक्रिया करने का एक इजहार का तरीका सामने आया है जो कि लोगों में सराहा जा रहा है। और जिस तरीके से जो है सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टाफ इस पूरे मामले में इस लगन से लगा हुआ है, वो वाकई सराहनीय काम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक बहुत बड़ा काम जो है सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है। अब तक लगभग 1100 से ज़्यादा 26 अलग अलग देशों के लोगों को वहाँ से निकाला जा चुका है सुरक्षित और अपने अपने मुल्क पहुँचाया जा चुका है। तो ये थी आज की कुछ ख़ास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं, तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी भाइयों तक, ताकि उन तक भी ये सारी जानकारी और ख़बरें पहुंच पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो है कल मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।